हेलो एवरीवन। तो मैं फिर से आज आपके लिए एक नवोदय का एक न्यू सेक्शन लेकर के आया हूँ। ये भाग 10 है और इस क्वेश्चन में कुछ आपके पास ऐसा होता है, अगर आप देखो आप इस चीज़ को पढ़ो तो क्या होता है इस क्वेश्चन में, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपके पास होता है कि आपके पास एक क्वेश्चन इमेज दिया हुआ है, ठीक है? प्रश्न चित्र दिया हुआ है। उसमें आपके पास एक शेप दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है कि ये शेप आपको इन चारों ऑप्शंस में से कहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? चलिए हम फाइंड करते हैं, ये शेप हमें कहाँ दिख रहा है? चलिए यहाँ पे ट्रायंगल है, ट्रायंगल आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बेस है, ठीक है? और 2 लाइन ऐसे जा रही है, लेकिन ये ट्रायंगल नहीं बन रहा है, ठीक है? ये ट्रायंगल नहीं बन रहा है, ये बीच में ऐसे रुक जा रहा है। तो चलिए हमको ट्रायंगल वाला तो शेप चाहिए नहीं। ट्रायंगल यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे ठीक है, हमको कहीं न कहीं मिलता हुआ इस टाइप से शेप एक दिख रहा है, ठीक है? आपको ये दिखा और फिर आप देखो ऊपर में कुछ ऐसा शेप आपको दिखा, जो कि हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है, ठीक है? आपके पास ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ए, बी, डी आपके पास गलत हो गया। आप देखो पहले एक जो बेस है, यहाँ पे एक लाइन है और ट्रायंगल बन रहा है लेकिन बना नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ, आधे पर रोक दिया गया। तो यहाँ पे आप ट्रायंगल बना रहे हो और कुछ ऐसा शेप आपको दिख नहीं रहा है। बी में भी सेम है, डी में भी अगर आप देखो तो वैसे ही किया गया है। तो आपको सिर्फ़ ये ऑप्शन सी में आपको ये नज़र आ रहा होगा ये शेप। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है? आप देखो अब इस क्वेश्चन में आपको क्या शेप दिया गया है। पहले तो ये 2 लाइन्स पैरेलल, ठीक है? ये 2 लाइन्स ए में पैरेलल है, बी में है, सी में है, डी में नहीं है। कहीं पे भी आप देखो तो ऐसे 2 लाइन्स पैरेलल आपको नहीं दिख रहा, डी आप ऐसे ही गलत काट दो, ठीक है? उसके बाद क्या किया, यहाँ पे भी मतलब आप समझ लीजिए कि ट्रायंगल बनाने का कोशिश किया गया, पूरा ट्रायंगल नहीं बनाया गया। तो आप देखिए ऑप्शन बी में चलिए ट्रायंगल तो पूरा बना दिया, ये हमें चाहिए ही नहीं था। ठीक है? यहाँ पे तो ट्रायंगल बनाने का कोई कोशिश ही नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए पैरेलल लाइन्स के बाद हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल जैसा शेप बन रहा है, एरो जैसा शेप बन रहा है। क्या यहाँ पे बन रहा है? नहीं बन रहा है। बी में बन रहा है लेकिन ये कंप्लीट कर दिया, एक ट्रायंगल बना दिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं आधा अधूरा पोर्शन है, ठीक है? पूरा ट्रायंगल नहीं बना हुआ है और आप देख रहे हैं ये जो 2 पैरेलल लाइन्स है इसके बीच में कोई यहाँ पे लाइन नहीं है, यहाँ पे गैप छोड़ा हुआ है। आप देखेंगे बी में यहाँ पे क्या है भरा हुआ है, ठीक है? आपके पास बचा ऑप्शन ए, वही आपके पास करेक्ट आंसर है। आप देखिए उस टाइप से ही शेप बन रहा है। यहाँ पे दोनों लाइन्स के बीच में यहाँ पे गैप है, ठीक है? और यहाँ पे भी ये ट्रायंगल कंप्लीट नहीं हुआ, आधा-अधूरा ही छूट गया है, ठीक है? तो ऑप्शन ए आपके पास क्या होगा, करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अब 39 थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं इस सेक्शन के। इस सेक्शन में आपके पास देखिए कैसा एक इमेज दिया हुआ है। पहले तो आपको एक इसे हम ट्रेपेजियम शेप भी बोलते हैं। अगर कुछ ऐसा बनता है, इसे हम ट्रेपेजियम शेप भी बोलते हैं। तो पहले तो इस टाइप से कोई शेप है। आप देखिए ऑप्शन ए में आपको कोई ऐसा शेप दिख रहा है? नहीं, कहीं नहीं दिख रहा ऑप्शन ए में। चलिए ऑप्शन सी में हम चलते हैं। ऑप्शन सी में ठीक है, यहाँ पे कर्व तो नहीं है लेकिन हाँ, चलिए यहाँ पे भी एक ट्रेपेजियम बन रहा है। ऑप्शन बी में देखोगे देखोगे तो ये वाला यहाँ पे ट्रेपेजियम बन रहा है, ठीक है? ऑप्शन डी में भी देखोगे तो हाँ, ट्रेपेजियम बन रहा है। ऑप्शन बी, सी, डी तीनों में ट्रेपेजियम बन रहा है, आपको दिख गया। ए वाला पोर्शन यहाँ पे जो है ये ट्रेपेजियम है, सी में यहाँ पे है और डी में यहाँ पे ट्रेपेजियम है। ठीक, हालाँकि ट्रेपेजियम यहाँ पे है और उसके बाद क्या है एक लाइन निकला जो इस टाइप से होना चाहिए और एक किस साइड से बड़े वाले साइड से आप देखो ये छोटा वाला साइड है ट्रेपेजियम का, इस शेप का छोटा वाला साइड है, ये बड़ा वाला साइड है। आपको कुछ-कुछ क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आपको बारीकियों पे नज़र देना होगा। तो आप देखिए इसका बड़ा वाला साइड कौन-सा है? ये है, ठीक है? और इस बड़े वाले साइड से आपको इधर शेप एक आना चाहिए था, जो कि आपके पास नहीं आया, ठीक है? तो ऑप्शन बी आपके पास क्या हो गया? गलत हो गया। ऑप्शन सी में आप देखो तो ठीक है, इसमें आपके पास क्या होना चाहिए था? बड़ा वाला शेप देखो ये है, ठीक है? इससे एक लाइन स्ट्रेट लाइन आया और थोड़ा-सा कर्व भी आया। आपको ये दिख रहा है? आया ये वाला शेप यहाँ पे और मैंने बोला ये ट्रेपेजियम है, उसी टाइप का शेप है। आपको दिख रहा होगा, है ना?
ऑप्शन सी आपके पास क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आप देखिए ऑप्शन डी में भी ये ट्रेपेजियम है, इसका बड़ा वाला साइड है, इधर मतलब कहीं पे भी आपको इस टाइप से शेप नहीं दिख रहा है। ऑप्शन डी भी क्या होगा? गलत होगा। तो कुछ-कुछ क्वेश्चन है जहाँ पे आपको बारीकियों पे ध्यान देना होता है, कि कहाँ पे कैसे डायरेक्शन में कौन-सा लाइन निकला है, किस टाइप का एरो है, ठीक है? चलिए, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे आप देखिए तो पहले तो एक कर्व है, एक गोलाकार चीज़ यहाँ पे स्टार्टिंग में है, आपको ये में नज़र नहीं आ रहा, आप देखो ये उल्टा से है लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई शेप नहीं है, ठीक है? ऐसा अगर शेप होता तो चलिए हमें हमें उल्टा-सीधा रखने से इसमें कोई मतलब नहीं है, तो अगर ऐसा होता तो हमारे पास ए करेक्ट आंसर हो जाता, लेकिन ऐसा कोई शेप यहाँ पे नहीं है। आप देखिए बी में भी कोई ऐसा शेप नहीं है, चलिए सी में हाँ है, सी में तो आपको लग रहा है कि हाँ है, डी में भी आपको डी में देखिए आपके पास क्या है, ये पोर्शन क्या है छोटा कर दिया है, तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। हालाँकि डी में भी है लेकिन आपके पास ये इमेज क्या है, ये ट्रायंगल वाला पार्ट जो है, ये क्या किया है छोटा किए हुए हैं, ठीक है? आप देखो ये काफ़ी पॉइंटेड जा रहा है। अरे पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे है हमारे पास। तो ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है। तो ये भी एक अच्छा पोर्शन है और एक अच्छा सेक्शन है क्वेश्चन पूछने का। इसमें कुछ क्वेश्चन्स काफ़ी थोड़े से लेवल के हो सकते हैं, जहाँ पे आपको छोटे-छोटे बारीकियों पे ध्यान देना होगा। हालाँकि अच्छे क्वेश्चन्स थे और ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।